नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 के अध्याय संख्या 9 को अपने पढ़ रहे हैं। तीर्थयात्री के बारे में अपना पॉइंट चल रहा था। व्यापारी और राजा के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो हमारा जो यह पॉइंट है इस वीडियो का वह शुरू होता है तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। भारत से दूसरी जगह जाने वाले जो यात्री थे या अनुयायी थे वह दूसरी जगह पर प्रचार प्रसार करने के लिए जाते थे अपने मत का, अपने धर्म का। लेकिन जो भारत में आते थे, भारत में यहाँ पर उस धर्म से प्रभावित होकर या उस धर्म को अनुग्रहित करके जो यात्री यहाँ पर भारत में आते थे वह क्या चाहते थे? वो भारत में उस धर्म के बारे में जानना, भारत के बारे में जानना, भारत के विभिन्न क्षेत्रों, यहाँ की राजनीतिक स्थिति, बाकी जो चीज़ें थी महत्वपूर्ण सारी चीज़ों के बारे में वो लिखते थे, वृत्तांत लिखते थे और अपने देश में जाकर उनमें से जो अच्छी चीज़ें होती थी वह अपने देशवासियों को सौंपते थे। तो उन्हीं जो विदेश से आने वाले कुछ यात्री थे उनके बारे में हमने पढ़ेंगे इस पॉइंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो व्यापारियों के काफिले हुआ करते थे, जहाज दूर दूर जाया करते थे, तो तीर्थयात्री भी क्या है इन जहाज़ों के साथ निकल पड़ते थे। ठीक है, यानी व्यापारियों के साथ तीर्थयात्री भी निकल पड़ते थे। अब बात आती है ये शब्द जो है तीर्थयात्री कौन होते हैं? तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं। वे स्त्री पुरुष होते हैं जो किसी व्यापार के उद्देश्य से नहीं कि प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों, जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। तीर्थयात्री कौन होते हैं? जो स्त्री या पुरुष जो क्या करते हैं, तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं या पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं, किसके लिए? प्रार्थना के लिए। अभी देखते हैं कि जो इसी तरह के भारत की यात्रा पर जो चीनी यात्री आते थे वो बौद्ध चीनी बौद्ध तीर्थयात्री अपने बात करेंगे सबसे जो फेमस चीनी बौद्ध तीर्थयात्री थे उनकी, जिनमें सबसे पहला नाम आता है फासियन। सबसे प्रसिद्ध चीनी बौद्ध तीर्थयात्री है यह। वह 1600 साल पहले, 1600 वर्ष पूर्व भारत में आया था यात्रा करने के लिए। और इसके बाद स्वयं यह 1400 वर्ष पूर्व भारत में यात्रा के लिए आया था। स्वयं के बाद बात करते हैं अपने एथेंस जो था वह तकरीबन 1350 वर्ष पूर्व भारत में यात्रा करने के लिए आया। तो यह कुछ सबसे प्रसिद्ध हैं जीवन से जुड़ी जगहों। ये किस लिए आए थे? उद्देश्य क्या था इनका? एक तो यह है बुद्ध के जीवन से जुड़ी
उद्देश्य रहता है तीनों ही प्रसिद्ध चीनी यात्रियों का। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है और उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा है। ठीक है, एक तो यात्रा वृतांत और उसमें मुश्किल जो आई थी उनके सामने उनका भी वर्णन उन्होंने किया है। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुश्किलों का ही वर्णन किया है, इन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है कि कहाँ गए थे, क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखी, क्या उनको प्राप्त हुआ, क्या मिलता है उनको, वो सारी चीज़ें उनके द्वारा बताई जाती हैं। और इन्होंने क्या है यहाँ पर कई वर्ष गुजारे थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, उन किताबों के बारे में लिखा जिन्हें वो अपने साथ लेकर गए। ठीक है, अब स्वयं त्सांग के बारे में बात करेंगे थोड़ा अपने। स्वयं त्सांग जो है वह दोबारा चीन लौटता है स्थल मार्ग से। ठीक है, उसने क्या है सोने चांदी चंदन की लकड़ी से बनी बौद्ध प्रतिमाएं या मूर्ति कह लीजिए, ये वह अपने साथ लेके गया था बहुत ज़्यादा मात्रा में। और इसके अलावा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ, 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ अपने साथ लेकर चला गया वापसी के दौरान। ठीक है, यानी काफ़ी चीज़ें उसने इकट्ठा की यहाँ से और वह अपने देश ले जा रहा था। लेकिन इसके लिए उसने क्या है सामान लादा 20 घोड़ों पर सामान लाकर वह चला था। लेकिन बीच में होता क्या है कि इनमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई। ठीक है, 600 में से 50 पांडुलिपियाँ हो गई। ठीक है, जब यह क्या है सिंधु नदी को पार कर रहा था तो इसकी नाव उलट जाती है। नाव उलट जाने के कारण 50 पांडुलिपियाँ इससे खो जाती हैं। लेकिन बाकी के जीवन में यह 550 पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद करने में बाकी का जीवन गुजार देता है। ठीक है, अब देखिए कि इसके अलावा स्वयं त्सांग में क्या है तीर्थयात्री था वह, उसने यहाँ के नालंदा विश्वविद्यालय में थोड़े दिनों तक रुका है। ठीक है, तो वहाँ का भी वर्णन इसने बताया है कि किस प्रकार से कितने अच्छे शिक्षक यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में रहे। जैसा कि कहा जाता है कि भारत के समय में विश्व गुरु था, तो यह वही समय था लगभग। और इस समय भी क्या है नालंदा विश्वविद्यालय जो था वहाँ पर शिक्षा उत्कृष्ट प्रकार की थी, बहुत उत्तम थी। यहाँ क्या है विद्वान स्वयं त्सांग के अनुसार बताया जाता है कि बहुत अच्छे शिक्षक होते थे, अनुशासन बहुत ज़्यादा कड़ा था। ठीक है, आजकल की तरह नहीं है जो बकवास सिस्टम बना दिया गया है एजुकेशन का। ठीक है, जिसमें क्या है कल्चर के बारे में पूर्णतः क्या है भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, उनको बुरा बताया जाता है। उसके बजाय यहाँ पर कल्चर ट्रेडिशन जो परंपराएं हैं रीतियाँ हैं उन सभी चीज़ों को अच्छे से सिखाया जाता था, अनुशासन में रखा जाता था। शिक्षक हो या शिष्य हो सब उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले थे या बहुत ही बुद्धिमान थे और हर किसी को यहाँ नौकरी नहीं थी। जैसा आज के समय है कि पैसे दिए और अंदर चले गए, वैसा नहीं था। पहले उनको परीक्षाएं पार करनी होती थी। यानी इसके अनुसार स्वयं त्सांग के अनुसार बताया जाता है कि अगर 10 प्रश्न पूछे जाते हैं द्वार पर तो हर एक से क्या है लगभग 6 या 7 तो गलत ही होते थे। यानी
इतना हाई लेवल था यहाँ के अंदर शिक्षा यानी विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश प्राप्त करना भी। ठीक है, तो यह सब कुछ है जो चीनी यात्रियों ने बताया है कि हमारे पास यानी स्वयं भारत के पास भी बहुत अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें कमी आई, बदलाव आया, क्योंकि विदेशियों ने इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। अभी जो इस पार्ट का नेक्स्ट पॉइंट है भक्ति की शुरुआत, वह शुरू करते हैं अपने। भक्ति की शुरुआत की बात करें अपने, तो सबसे पहले हमें इस शब्द को समझ लेते हैं जो भक्ति या उससे जुड़े हुए शब्द हैं, इन शब्दों को समझते हैं कि भक्ति क्या है। तो इसमें देखिए कि भक्ति जो है वह भज शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? भज शब्द से, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी। विभाजित करना या किसी चीज में हिस्सेदारी होना। ठीक है, भक्ति शब्द जो है, भक्ति शब्द किससे बना है? भज से बना है। अर्थ क्या होता है? विभाजित करना या हिस्सेदारी होना किसी चीज में। अब इसका अर्थ देखिए तो भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक तरह संबंध है। भक्ति क्या है? भक्ति जो है वो भगवान और भक्त, भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अतरंग संबंध है। ठीक है, भक्ति की शुरुआत के में यह है, सबसे पहले जान लेते हैं, यानी भक्ति भगवान भगवत और भगवान के प्रति झुकाव है। दूसरे अर्थ में कहा तो भक्ति क्या है? भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। झुकाव का मतलब आकर्षण है, इंटरेस्ट है, रुचि है एक प्रकार से। भगवत, अब शब्द आया भगवत, तो भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य या सुखों को भक्तों में बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सेदार होता है। भग यानी ऐश्वर्य या सुख। भग का मतलब क्या है? ऐश्वर्य या सुख। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि भगवत जो है वह कौन होता है जो अपने ऐश्वर्य या सुख को किस में बांट देता है? भक्तों में बांट देता है। ठीक है, किसके द्वारा भक्ति की जाती है वह कौन होता है? भक्त होता है। ठीक है, भगवान और भक्त के बीच का संबंध क्या होता है? भक्ति होती है। भक्ति की जाती है, करने वाला भक्त होता है। किसकी करता है? भगवत की करता है। भगवत की करता है। भगवत का मतलब क्या हो गया? भक्त का मतलब ऐश्वर्य सुख देने वाला। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो भगत है, जो क्या है? भक्त है, वह हिस्सेदार होता है। हिस्सेदार होता है किसका? सुख का।
या ऐश्वर्य का किसके, आपके अपने भगवत के। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया विभाजित करना या हिस्सेदारी करना, तो यह सुख या ऐश्वर्य का क्या होता है, हिस्सेदार होता है। हिस्सेदारी कैसे मिलती है, भक्ति के द्वारा मिलती है। ठीक है, भक्ति क्या है, हिस्सेदारी है, और करने वाला कौन होता है, हिस्सेदार कौन होता है, भक्त होता है। तो यह ब्रीफ डिस्कशन था भक्ति के बारे में। अब इसकी शुरुआत क्या है, जो ये बुद्ध वाला सिस्टम चल रहा था उसी समय क्या है, हिंदू धर्म में भी क्या है, देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हो गया। देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हो जाता है, और इसी को कहते हैं भक्ति की शुरुआत। यानी हिंदू धर्म की यह बाद में क्या है, पहचान ही बन गई कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो हिंदू है बस। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये तो सिर्फ एक भाग है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, शिव विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवताएं शामिल थे जिनकी क्या होती है, पूजा होती है, और इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती है। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। ठीक है, यानी भक्ति क्या है, एक प्रकार की परंपरा थी। ठीक है, जैसे बौद्धिस्ट होते थे, उसमें लोगों की क्या थी, आस्था थी। ठीक है, महायान वाले में हमने पढ़ा कि बौद्ध धर्म के विभिन्न जीवन के विभिन्न भागों को प्रतीक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता था। जैसे पीपल के पेड़ से उनको दिखाया गया कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उस समय का वृत्तांत दिखाया जाता है। शीशम के पेड़ से दिखाया जाएगा कि उनकी मृत्यु में कैसे होती है। तो ये अलग अलग प्रदर्शित करने के तरीके थे। तो उसी प्रकार से भक्ति की भी क्या है, एक परंपरा बन गई और लोग देवी देवताओं की पूजा करने लगे। लेकिन इसमें भक्ति का पद सबके लिए खुला होता था। ठीक है, उस समय के अनुसार क्या है कि भक्ति कोई भी कर सकता है, उसके लिए आपके पास धन होना जरूरी नहीं है, यानी आप धनवान हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप गरीब हो ऐसी भी कोई स्थिति लागू नहीं होती कि गरीब ही भक्ति कर सकता है। सिर्फ ऐसे नहीं था कि स्त्री भक्ति कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते, या पुरुष कर सकते हैं स्त्री नहीं कर सकती है। सभी क्या है, भक्ति परंपरा का अनुसरण कर सकते थे, किसी के लिए कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। भक्ति करना सबका एक अधिकार था, जो क्या है उनको बाय बर्थ मिलता था, बाय बर्थ मिलता था। इसके बारे में अपने देखते हैं कि भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। ठीक है, भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है, जिसमें श्री कृष्ण अपने मित्र या अपने भक्त, ठीक है, मित्र और भक्त, देखिए भगवान और जो भक्त है, भगवान है श्री कृष्ण, वह अपने भक्त को ही मित्र बता रहे हैं और मित्र को ही भक्त बता रहे हैं। यानी उनका ऐसे नहीं है कि उनमें कोई डिफरेंस है। जैसे मित्रता में किस समय क्या होता है, ऊंच या नीच नहीं देखी जाती, कोई कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है ये सब नहीं देखा जाता। उसी प्रकार से क्या है, जो भगवद गीता है, भगवद गीता है, उसमें कृष्ण जो है वो अपने मित्र या भक्त को ज्ञान देते हैं, उनको बताते हैं कि धर्मों को छोड़कर उसकी शरण में आने का उपदेश देते हैं। सभी धर्मों को छोड़कर उसकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, और क्यों आना चाहिए, वह सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो सारे के सारे श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए जाते हैं, जिनका कोई तोड़ नहीं है, जिनसे अच्छा किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है, जिनसे अच्छा जीवन को, मृत्यु से पूर्व, जीवन के बाद या मृत्यु के बाद सभी चीज़ों के बारे में दर्शाया गया है, बताया गया है, डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इसमें सबसे पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में, तो जिसमें केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं, और पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश में विभिन्न भागों में फैलने लगा। ठीक है, अब देखिए
जब मैं बात कर रहा हूँ पूजा या भक्ति, तो इसमें आप इन शब्दों को बिल्कुल ऐड नहीं कर सकते। आडंबर या कर्मकांड, ठीक है, यह सब चीजें भक्ति और पूजा से अलग है। ठीक है, यह चीजें जो अंधविश्वासी लोग हैं या जिन्होंने धर्म का सही ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, दिखावा करते हैं या अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनके द्वारा यह कार्य किए गए हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें साफ साफ बताया गया है और अपनी पुस्तक में भी बताया गया है कि भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। इसमें आडंबर या दिखावा करने के बजाय क्या करते थे, व्यक्तिगत पूजा में विश्वास रखते थे या उनकी भक्ति करने में या ईश्वर के प्रति लगन रखने में विश्वास रखते थे। ईश्वर के प्रति लगन में विश्वास रखते थे, ऐसा साफ तौर पर अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, यानी भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना होता था कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता को सच्चे मन से पूजा जाए तो वह उनको उसी रूप में दर्शन देते हैं। कहने का मतलब, जैसे हमने एकलव्य की कहानी को पढ़ा है कि एकलव्य जो है वो एक मूर्ति को बनाकर, जो द्रोणाचार्य की मूर्ति थी उसको बनाकर उसको साक्षात मानता है और वह अर्जुन से भी अच्छा धनुर्धर बन जाता है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ें अपन एग्जाम्पल को अपने इस हिसाब से समझ सकते हैं कि जो भक्त होते थे वो अपने ईश्वर को, अपने भगवान को किसी रूप में सोचते थे और उसके रूप अनुरूप में पूजा किया करते थे, उनकी भक्ति किया करते थे। तो उनको लगता था कि वह उनको उसी रूप में दर्शन देंगे। तो इसी के कारण क्या है, कोई तो उनको मानव के रूप में देखता था, कोई पेड़ों के, कोई पौधों के या कोई जीव के रूप में उनको देखा जाता था। और लोग क्या है, इस विचार को जैसे जैसे समाज ने अनुग्रहित किया, समाज ने जिस तरीके से समय समय पर आगे बढ़ा समाज, और जैसे जैसे लोगों को लगा कि हाँ ये सब चीज़ें ठीक हैं, तो इन सभी चीज़ों की क्या है, उन आराध्य देवी देवताओं की उसी रूप में क्या बनने लगी, मूर्तियाँ बनने लगी। और मूर्तिकार क्या है, उनको अच्छे सुंदर तरीके से बनाकर दिखाने लगे थे। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, क्योंकि विशेष सम्मान की आवश्यकता क्यों है, ऐसा नहीं है कि वो कोई बड़ी अलग चीज़ है इसलिए उनका विशेष सम्मान होना चाहिए, हालांकि वो है, लेकिन सम्मान क्यों है, क्योंकि भक्त के हृदय में उनके लिए क्या है, बहुत विशिष्ट स्थान प्राप्त है। इसीलिए उनकी जो मूर्तियाँ होती थी वो हर किसी जगह नहीं रखी जाती थी, उनको विशेष स्थान पर रखा जाता था, और वो स्थान होते थे मंदिर, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे। इन स्थानों को क्या है, जहाँ मूर्तियाँ रखी जाती थी, ऐसे विशेष स्थान जहाँ पर सम्मानजनक तरीके से मूर्तियों को रखा जाता था, वो होते थे मंदिर, यानी बहुत ही पवित्र स्थान है मंदिर। ठीक है, भक्ति परंपरा ने चित्रकला यानी भक्ति परंपरा का फायदा लोगों को कैसे है और समाज को कैसे है वो देखिए। चित्रकला, मूर्तिकला या फिर शिल्प कला, स्थापत्य कला, ये जो कला के विभिन्न भाग हैं, उनके माध्यम से इसको क्या है, अभिव्यक्ति की प्रेरणा मिलती है, और इसी के कारण इन सभी चीज़ों को क्या है, बहुत ही उत्कृष्ट स्थान प्राप्त होता है समाज में। ठीक है, जो लास्ट एक 9 पॉइंट है, हिंदू के बारे में बताया गया है, जिस प्रकार से इंडस वर्ड है सिंधु के लिए, ठीक है, या सिंधु शब्द है इंडस के लिए, उसी प्रकार से जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते हैं उनके लिए अरबवासी हिंदू
शब्द का प्रयोग करते थे और यही उनकी धार्मिक पहचान भी मानी जाती है। ठीक है, यानी उस समय जो अरबवासी थे उनको पता नहीं था कि वहाँ किस प्रकार के धर्म हैं, बुद्ध है, जैन है या हिंदू है, वो सभी को क्या मानते थे, हिंदू मानते थे उनके। ठीक है, तो यह चीज़ें हैं। बाकी ये चैप्टर आपका पूरा हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर अपने नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और इसके नोट्स बनाइए। काफ़ी अच्छा सुंदर चैप्टर है आपका। ठीक है, इसके नोट्स बनाकर इसका होमवर्क कंप्लीट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।